बोलिए सनातन धर्म की जय। राम राम सा खम्मा घणी। आज आपा चालशा रानीवाड़ा तहसील रे कोरडा मंडल रे कोटला गाम में जठे एक भव्य और विराट हिंदू सम्मेलन रो आयोजन करियो गयो। सम्मेलन में महान संतोरो आशीर्वाद मल्यो। धानोलसु महादेव आनंदजी शास्त्री, सेवाड़ा मठाधीश हंसपुरी जी महाराज और खारासु बाल योगी कन्हैया गिरिजी महाराज पधार्या। विराट हिंदू सम्मेलन रा कार्यकर्ता भूपेंद्र जी भी विशेष रूप से मौजूद है। संतो धर्म और संस्कृति ने बचावन वास्ते सगला ने एक रेवन रो संदेश दियो। गांव रे सरपंच प्रतिनिधि सहीराम जांगू, युवा नेता प्रकाश जांगू, जय किशन जांगू और एडवोकेट रघुनाथ बिश्नोई सहित पूरा गांव रा मौजीज लोग मौजूद है। इन मौके माथे लाडू राम, सुरेश बिश्नोई, गंगाराम, सदराम खीचर, रेखाराम, नरसाराम, पद्माराम, भूराराम, रमेश, वर्धाराम, प्रकाश, मकनाराम, भगवान राम चौधरी, तगाराम, भलाराम, भैराराम, भगवानाराम और बाबूलाल जाट डीलर भी हाजिर रहा। साथ ही भियाराम जाखड़, मनाराम, रमेश प्रजापत, भूराराम, ठाकराराम, पूराराम भील, लखाराम, पीराराम, आसुराम, घेवरसद मेघवाल, दुर्ग सिंह, मल सिंह, वांग सिंह और समरत सिंह सहित 36 कौमरा लोग बड़ी तादाद में भेरा होया। कोटड़ा में आयोजित इन धर्म सभा में पूरा गाम रो माहौल भक्तिमय हो गयो। वो समाचार आप तक पहुंचाया है रिपोर्टर लीलाराम। वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर करजो सा। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से आप आशीर्वचन में कुछ दो शब्द बोले, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने आज जो ये हिंदू सम्मेलन हुआ है, इसका एक ही उद्देश्य है, सर्व समाज को एक दिशा में चलना, सभी समाज को एक दिशा में चलना और सबको साथ मिलकर कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे ये प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, अगर अभी आगे हो रहा है, तो सब साथ में मिलकर ये काम करना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आमंत्रण करना चाहेंगे श्री महादेवानंद सरस्वती जी, दानोल व ननका गौशाला। तो उनसे निवेदन है कि अपने आशीर्वचन। जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तु आनंद तस्यै देवी नमो नमः। पूज्य महाराज जी के शरणों में ओम नमो नारायण। सभी पधारियोड़ा गाँवरा अग्रणीगण, माताएं, बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम के स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। आपने सारी बात भाई साहब बताई। मैं आपने सिर्फ मारो जो को विषय है, मने जो को समाज ने कहनी चाहिए वही शब्द कहूँगा। कोई परिचय देवा में, जानकारी देवा में आप समय नहीं खराब करूँ, क्यों मंदिर की प्रतिष्ठा है, आपने माथे भी खूब सारी जवाबदारी है, आपने खूब सारी सेवा कार्य करना है। आपने पहला तो भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा की अग्रिम खूब खूब बधाई कि आप आपरा गांव में इन संसार रा धनी, इन पूरे पृथ्वी रो जो मालिक है भोलेनाथ,
उन्हीं आप आपरे गांव में प्रतिष्ठा कर रहा हो, आपरे गांव रो खूब खूब मंगल वे, आपरे गांव री कीर्ति आसमान तक जावे। तो विषय आपने सामने सब रखियो कि अपन सबोने एक रहनो है। एक रहनो मतलब अपनो अपनो जाति गौरव सबोने राखनो है कि मैं एड़ो हूँ वेड़ो हूँ, सबने आपरो जाति गौरव राखनो है, अपनी अपनी जाति में समृद्ध रहनो है, मजबूत रहनो है। पर अपनी अपनी भूमिका समाज में जको है, ओपरो समाज में कतरो कतरो काऊ काऊ कौम है, वो जवाबदारी आपरी पूरी निष्ठा निभावनी है। और इनो मतलब है एक बहनो और एक बीजारे घरे जाए प्रो बहनो छोका वो नहीं, अपनी जवाबदारी कहूँ है समाज में, समाज ने भेड़ी राखवारी, समाज ने हाथे राखवारी, ओपरी कहूँ जवाबदारी है। जो गाड़ी है, गाड़ी में टायर कहवा डूबे मुँह हूँ जरो ही तो गाड़ी हाले नहीं, इंजन नो कॉम इंजन करे, वाल रो कॉम वाल करे, पिस्टन रो कॉम पिस्टन करे, लाइनर रो कॉम लाइनर करे, जदे आ गाड़ी हाले। तो समाज में जको भी ओपे वर्ण हो सबने इन टाइप को एक रहनो है। वो ओपरे जाति मर्यादा पहुंचने एक रहनो एक नहीं है, वो तो बस शंकर में ओपरा पे जाति गौरव को ध्यान में रखते हुए सबको एक होके चलना है। हम जब समाज में भारत का नाम आए, जहाँ धर्म का नाम आए, जहाँ भगवती गौ माता का नाम आए, जहाँ अपने भगवे का नाम आए, वहाँ सब हिंदू है, वहाँ पे सब एक है, तभी मतलब है। बाकी फौसा तोड़ तो घरवाओं को मरती नहीं, गाँव में की कर मेटो आपरे भाइयों में हेडारी माता फोड़ी नहीं मरती, वहाँ पे बीजोड़ी माता फोड़ियों की कर मेटो आपस में बोल चाल तू मैं हाले कह तो प्रेम में क्या लड़ाई में मेरी बातों में वहाँ पर आपस में सुप रहना मोड़ो है, आपस में बोलो नहीं हो, मैं तो बोलता नहीं हो, बातचीत नहीं करता हूँ, आ मोड़ी चीज है। बाकी छोटा मोटा टंटा लड़ाई झगड़ा मोड़ी चीज नहीं है, वो तो वहाँ पर वणुड़ो रहे, थोड़ा दिन सेती रहा तो पीछे नेड़ा पर आओ करो, 4 दिन उनाड़ो है तो येड़ो ही आवे। तो अंटाई प्रो माहौल में उन हरू को आपने नहीं कहता कि हाँ हेड़ पेड़ वो ओपरा नहीं, समाज में जो को ओपरो कर्तव्य है, जो को जन्नो कौम है, वो जवाबदारी करो, निष्ठापूर्ण करो। आपने प्रभु परमात्मा वो जवाबदारी दी है, उनने पूरी पूरी निभावनी है, उन टाइप भेड़ा रहे हिंदू समाज में। बाकी ओपरे 4 पाए एड़ी एड़ी कुरीतियों, एड़ा एड़ा कुसंस्कार, एड़ी एड़ी भ्रांतियों फैले रही है, जो को ओपो ने अलग अलग करे। ओपरे सनातन धर्म ने समूल नाश करवा, जड़ उखेड़वा हारू एड़ा एड़ा कई लोग आप लोग काम करे रहा। हमार भोपाल में एक कार्यक्रम रह रही हो, आप सबों ने जो को मोबाइल उपयोग करे या जानकर उन्होंने सबों ने ध्यान में नहीं ध्यान है, उन्होंने मैं बता दूं। मैन जी महाराज बता एक भोपाल में एडो सम्मेलन वे है 800 एकड़ में मुस्लिमों सम्मेलन है, 800 एकड़ जमीन माते कौम बह रही है, वहाँ अतरी प्रतिष्ठा राजीव में अतरो मोटो करो, 800 एकड़ में कार्यक्रम है, 12-15 लाख लोग भेड़ा व्यवहार है खाली 4 दिन का कार्यक्रम वास्ते। और घरे घरे निमंत्रण दे देने कार्यक्रम करो, गाँव गाँव हमारे 15-20 गाँवों में कार्यक्रम हाले रहा, पर ओपरे गाँव में कतरा आवे 25 का 30 बूढ़िया आविन गिरा ओपे मन में राजी रहता भाई मैं घणो करो। ओपरे थे जी एड़ो वो है नहीं, हमार मुसलमानों तो आतंक नहीं है, ओपरे थे या विधर्मियों आतंक नहीं है, पर पड़ोसी रा खेतर में अगर पीला फूल आया हमें निदोड़ में, वो पीला फूल पड़ोसी रा खेतर में है, उनने भेड़ो सहयोग करे अगर थे नहीं हटाया तो थोड़े खेतर में भी है अगली सीजन में। भाई पड़ोसी ने खेत में जो बावड़ियों उगो है, उरा खोखा खा रहे तो ओपरे खेतर में बावड़ियों उगिया बना रही है, तो ओपो ने पहला पानी पहला पाल बांधवारी जरूरत है। ओपरे गांव में अगर कोई मुसलो है उन्हें थे मारा बनो कहो तो काट देना चाहिए, हमारी जमीन 2-5 रुपया दे गिरे मेट नहीं चाहिए, तो चलो आप गिरे नहीं मेटी जाए तो उन्हें कह देनो तू थारी लिमिट में मर्यादा में रही तो हो रही। ओपरे तो 17 जना बैठा है, 4 बच्चा ओपरे में पूरा गांव में 4% लोगों ने 4 बच्चा है, बाकी 2-3 कई का सौभाग्य तो एक है। वो गांव में एक जनो आवे 3 पीटी में 128 टारगेट लेना ले, ओपरे 3 पीटी में 2 3 पासा 2 100 तो वह तो ही नहीं
तो विचार करो वहाँ पे वधियो ही नहीं, उमरी जनसंख्या आतरी વધે तो वहाँ पे पनपो की कर, वहाँ पर बच्चों रो भविष्य का वहाँ पर आवा वाली पेटी रो भविष्य का है वो थाने बोलवा दिए। आवा वाला टाइम में 2029 में लगभग वो प्रधानमंत्री बने। चलो भगवान की महादेव माँ भगवती की कृपाओं 2029 में नहीं बने तो 2034 में कोई नहीं रोक सके उन्होंने प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनियो तो ए साफा ए तिलक आ सिखाओ ओ भगमो सपना में कदे तो देखीजे तो ठीक है, बाकी कदे ही नहीं देखीजे। गोडो हमना पाजामा पहरे पहरे माथे जालीदार टोपियों पहरे पहरे फरता देखीजो आ आवा वालो भविष्य है वहां पर। हमारे भाई साहब क्यों वहां पर माथे 18 साल फलौन जी राज करें गया वो राज करें गया, आज तक भाई साहब समझ जाओ आज तक भारत माथे कोई मुगल एक दिन भी पूरा भारत माथे एक दिन भी कहीं मुगल राज नहीं कीधो, कोई मुसलमान रो एक दिन राज नहीं रहो पूरा भारत माथे, एक दिन छोड़ो एक घंटो भी पूरा भारत माथे मुसलमानों राज कदे नहीं तो यमन वो चक वो मुगल वो लोधी वो कोई भी वो कन्नो एक दिन राज। फिर विचार करो अगर उम्र 1200 साल राज रहो तो अध्यापकों के होंगे, लेकिन हिंदू सम्मेलन के नाते ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं, ऐसे हिंदू सम्मेलन के नाते एकत्रित होने का हमें अवसर मिला। तो आज आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, पूरे देश भर में ऐसे ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पर ऐसे हिंदू सम्मेलन के नाते ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा भी परिचय कराया मेरा, तो आज से 100 वर्ष पूर्व संघ के कार्य को चलते हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में ही पूरे भारतवर्ष में वहाँ के समस्त हिंदू समाज के माध्यम से ही अपने ग्राम स्तर पर ऐसे हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उसी की क्रम की कड़ी में अपने कोटड़ा गांव में भी ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है। तो हिंदू सम्मेलन तो थोड़ा हम विचार करेंगे हिंदू कौन थे, कौन है हिंदू, हिंदुत्व क्या है। तो सब हमारे ध्यान में आता है हिंदुत्व अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करने वाला हिंदू, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानने वाला, कुटुंब मानने वाला वो हिंदू है। और कभी भी ऐसा एक कालखंड आया हमारे बीच में, 1000 वर्ष का ऐसा कोई कालखंड आया, उस कालखंड में कुछ हमारी संस्कृति पर प्रहार किए और वो लोग सफल भी हुए। तो हमारी संस्कृति थी, उसको कैसे उनको तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किए, तो उन प्रयासों में वो सफल हुए। तो हिंदुत्व इतनी श्रेष्ठ उनकी अवधारणा, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला, सबको अपना मानने वाला, उसके विचारों में उसकी संस्कृति पे कैसे चोट की जाए, अपने महान बिंदुओं पे, अपने मठ मंदिरों पे कैसे चोट की जाए, अपने संस्कृति का कैसे नाश किया जाए, कैसे ह्रास किया जाए, तो वो लोग किए। शक, हूण, कुषाण, ग्रीस, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। तो उन सब लोगों ने देखा कि भारतवर्ष इतने लोग आ गए, कई ऐसी संस्कृतियाँ थी वो सब नष्ट हो गई, लेकिन भारत में ऐसा क्या है जो हिंदुत्व है, जो सनातनी है, ये संस्कृति नष्ट नहीं हुई तो क्या है। तो देखा कि यहाँ की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति, जो आदि अनादि काल से उसका कब आरंभ हुआ वो पता नहीं, उसका कभी अंत भी नहीं है। उस संस्कृति के कारण यहाँ की जो एक पूरी चिरातन संस्कृति है, उसके कारण ये भारतवर्ष, ये संस्कृति हमेशा अजर अमर है। तो इस प्रकार के कालखंड में एक कालावधि आई, उसमें इस प्रकार के हमारे कई प्रकार के प्रहार हुए हमारे संस्कृति के। ऐसे शक, खून, कुषाण आए, वो तो अपना आप को हमने आत्मसात कर लिया, वो सब यहाँ से निकल गए, उनको हमने आत्मसात कर लिया, हिंदू हो गए। लेकिन एक कालखंड हुआ, मुगल आए, तुर्की मुगल, मोहम्मद गजनवी, उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, अपने मठ मंदिरों को लूटा, अपनी संस्कृति पर प्रहार किया, अपने जो हिंदुत्व के जो मूल केंद्र थे उन पर प्रहार किया उन्होंने। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति के प्रहार किए। तो धीरे धीरे हमारे समाज में वो भाव की कमी आई। हम जो हिंदुत्व का एक गौरव था, हमारा स्वाभिमान था, स्वाभिमान शून्य होता गया हमारा समाज।
स्वाभिमान शून्यता का भाव हमारे हिंदू समाज में आया, वो भाव वापस पुनः कैसे लौटे। मुझे संत पधारे हैं। हमारे बीच में श्री श्री 1008 श्री कन्हैया गिरी जी महाराज बता रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसी एक काल अवधि आई, उस काल अवधि में हमारे मान बिंदुओं पर, हमारे मठ मंदिरों पर, हमारी संस्कृति पर ऐसे प्रहार हुए। उस काल अवधि में ऐसे मुगल आक्रांता, कुछ मुट्ठी पर विदेशी आक्रांता भारत में आए थे, कोई ज़्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन वो सफल हो गए। क्यों सफल हुए? तो हमारा यहाँ का पुत्रवत हिंदू समाज भारत का वो संगठित नहीं था, उसमें एक होने की, एकता का भाव नहीं था। उस कारण कुछ विदेशी लोग समुद्र पार से आए थे। अंग्रेज तो एक व्यापार की दृष्टि से आए थे, लेकिन वो भी अपने भारत को गुलाम बना गए। तो उस कालखंड में ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम हिंदू अपना आप में स्वाभिमान शून्य हो गए थे, हम अपना गौरव भूल गए थे, हम अपना आप को भूल गए थे, हम कौन हैं। तो ठीक 100 वर्ष पूर्व ऐसे ही संगठन की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना करते हैं डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार। वो उस समय भारतवर्ष अपने अंग्रेजों का गुलाम था। वो अपनी पढ़ाई कोलकाता उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, तो कोलकाता में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करते वक्त वो पूरी क्रांतिकारी गतिविधियां चलती हैं, उन गतिविधियों में साथ रह के भारत को कैसे आज़ाद किया जाए। उनको लगता है कि अब की जो प्रथम आवश्यकता है वो है कि भारत इन मुगलों से आज़ाद होना चाहिए। तो उन क्रांतिकारी गतिविधियों में साथ रहकर भारत की आज़ादी के लिए वो लड़ते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में वो सक्रिय रह के काम करते हैं। 2 बार उनको सश्रम कारावास भी होता है वो भुगते हुए, लेकिन वो सब उस समय की परिस्थितियां देखते हुए ध्यान में आता है कि ये सब कुछ विदेशी लोग भी भारत में आए थे, मुट्ठी भर लोग आए थे, लेकिन वो बार बार ऐसे सफल हो गए अपने काम में। ऐसा क्यों? तब उनके ध्यान में आता है कि आज की अभी की आवश्यकता तो है, हमारा भारत मुगलों से आज़ाद होना चाहिए। वो आज़ाद भी हो जाएगा, क्रांतिकारी लगे हुए हैं और हम साथ में लगे हुए हैं कि भारत पहली प्राथमिकता है कि भारत आज़ाद हो। लेकिन ये इस बात की क्या गारंटी है कि भारत पुनः गुलाम नहीं होगा? तब उनके इस प्रकार के काम करते हुए, विचार करते हुए इस विमर्श तक जाते हैं कि यहाँ का जो पुत्रवत, यहाँ का जो मूल समाज है, हिंदू समाज है, वो एक नहीं है, संगठित नहीं है, वो बिखरा हुआ है। हमारे सबके ध्यान में आता है आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा श्रीलंका, ये सारा भूभाग अपना भारत का था, अखंड भारत था ये। लेकिन आज हम देखते हैं भारत का 2/3 भूभाग सब आज हमारा नहीं रहा। तब डॉक्टर हेडगेवार जी उस समय विचार करते हैं कि यहाँ का जो मूल समाज है, हिंदू समाज है, उसको संगठित करना बहुत जरूरी है। यहाँ का हिंदू समाज है वो भारत के लिए सोचने वाला हो, वो कैसे अपना जो एक हिंदुत्व का जो स्वाभिमान शून्य हो गया, वापस स्वाभिमान से कैसे भरे, कैसे अपने गौरव को पाए। तब 1925 में ठीक विजयदशमी के दिन 100 वर्ष पूर्व ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। उसके माध्यम से 100 वर्ष की संघ की यात्रा में हम देखते हैं संघ के माध्यम से, संघ के 1 घंटे की लगने वाली शाखा के माध्यम से ऐसे संस्कारों को पाकर संघ के स्वयंसेवक आज भी भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। श्रेष्ठ कार्यों में वो अग्रणी हैं आज भी। तो इस 100 वर्ष की यात्रा में वही अपना हिंदू समाज कैसे गौरव के साथ वापस खड़ा हो, कैसे संगठित हो, इस प्रकार का संघ का काम था कि भारत वापस परम वैभव के कैसे, शक्ति संपन्न कैसे बने, एक वैभव संपन्न भारत कैसे बने, हिंदू राष्ट्र कैसे हो। तो उसके लिए संघ ने इस 100 वर्ष की यात्रा का वृत्तांत हम देखेंगे तो उसमें यही मिलेगा कि यहाँ का जो मूल समाज है, हिंदू समाज कैसे संगठित हो। क्योंकि हमने देखा है जब जब हिंदू बचा है, जब जब हिंदू घटा है, देश का बंटवारा, वो भूभाग हमसे टूटा है, वो भूभाग हमसे कटा है।
कई हमारे सामने अभी वर्तमान की चुनौतियां है, वर्तमान की समस्या है, हम सब देखते हैं। हमारे पड़ोस के देश बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए अभी की। वहाँ के हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ हिंदू कम है, कैसे हिंदुओं की प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुओं को। अभी अभी हम कुछ समय पूर्व की घटना, कश्मीर की घटना, पहलगाम में आतंकवादी घटना देखिए। वहाँ कैसे धर्म पूछ के 26 ऐसे हमारे पर्यटक गए हुए थे, हमारे हिंदू भाई थे, धर्म पूछ के उनके गोलियां चलाई गई, उनको मार दिया गया। ऐसे ही 1990 की घटना, आपने कश्मीर की घटना देखिए। वहाँ के पंडित, कश्मीर जो केसर की क्यारियाँ जो वहाँ के पंडितों की हुआ करती थी, वहाँ के सेब के बागान हमारे पंडितों के हुआ करते थे। एक ही रात में वहाँ की मस्जिदों से वह फरमान जारी होता है और कहा जाता है कि कल से यहाँ के जो पंडित हैं सब अपने घर बार छोड़ के भाग जाए, और एक ही दिन में उनको वहाँ से भाग कर आना पड़ा। जब जब ऐसे हिंदू संगठित नहीं हुआ है, साथ नहीं रहा है, तो ऐसे ऐसे हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, ऐसे ऐसे हिंदुओं को खदेड़ा गया है। तो वर्तमान समय की मांग और वर्तमान समय की आवश्यकता यही है कि अब हमें हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। एक है तो सुरक्षित है, वरना ऐसे वैश्विक षड्यंत्र चल रहे हैं। कैसे हिंदुओं को एक किया जाए, ऐसे वैश्विक अपने विश्व स्तर पर षड्यंत्र है, हम उन षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे हिंदुओं को अलग थलग किया जाए, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ऐसे हमारे हिंदू नौजवानों को नशे की लत दे के कैसे कमज़ोर किया जाए, ऐसी ऐसी षड्यंत्र हो रहे हैं और हम सब उन षड्यंत्र के शिकार भी हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य इस हिंदू सम्मेलन के आयोजन कर रहे हैं। तो संघ ने कुछ समाज से ऐसी अपेक्षा की है, कुछ निवेदन किया है, छोटी छोटी कुछ बातों को लेकर ऐसे निवेदन किया है कि हिंदू समाज अपने आप से उसकी शुरुआत करे, अपने परिवार से शुरुआत करे। संघ के स्वयंसेवकों ने अपने आप से उसकी शुरुआत की है और ऐसे करके ऐसे समाज परिवर्तन की पहल में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं। तो कुछ 5 प्रकार की छोटी बातों का ऐसे समाज से आग्रह किया है संघ ने। उन 5 बातों के बारे में मैं थोड़ा चित्र करूँगा। एक है कि आज की हम सब जानते हैं कि हमारी परिवार व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ हुआ करती थी। आज की कुटुंब व्यवस्था देखिए क्या हाल हो गया हमारे कुटुंब व्यवस्था का। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, दादा परदादा सब साथ में ऐसे रहते थे, ऐसे परिवार, बड़े परिवार हुआ करते थे। आज एकल परिवार हो गए, परिवार टूटने लग गए हैं। तो क्यों? कहीं कहीं हमारी जो परिवार व्यवस्था थी, हमारे देश की परिवार व्यवस्था ही ऐसी थी कि हमारी संस्कृति को एक बनाए रखने